छात्रों, अभी तक आप लोग वैद्युत विभव और विभवांतर के बारे में पढ़ चुके हैं। वैद्युत विभव एवं विभवांतर, जैसा कि आपने पढ़ा है इसमें वैद्युत विभव, इसकी परिभाषा में पढ़ा है कि एकांक परीक्षणावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे विभव कहते हैं। अब प्रश्न है अनंत किसे कहते हैं? जो बहुत दूर हो, तो इतनी दूर से हम कार्य का मापन कैसे कर पाएंगे, यानी प्रैक्टिकली रूप में हम विभव को मापेंगे कैसे। और अगर हम विभवांतर की बात करें तो इसकी परिभाषा कहती है कि किन्हीं दो बिंदुओं के बीच एकांक परीक्षण आवेश को ले जाने में किया गया कार्य उन बिंदुओं के बीच विभवांतर कहलाता है। तो इससे तो हमको केवल विभवांतर प्राप्त होगा। तो विभव कैसे प्राप्त होगा? वैसे जनरली विभव नापने के लिए हम लोग स्वरपत्र दर्शी का प्रयोग करते हैं। स्वरपत्र दर्शी का प्रयोग करते हैं और ये अव्यवहारिक है। आप सोच रहे होंगे स्वरपत्रदर्शी क्या होती है। इसमें एक कांच का बर्तन ले लेते हैं और यहाँ पर कॉर्क की ढक्कन लगा लेते हैं, इसमें एक छड़ डाल देते हैं धातु की। इस छड़ के निचले हिस्से पर हम स्वरपत्र लगा देते हैं। ये कांच की बोतल है, कांच का बर्तन ले लिया, इसके अंदर निर्वात उत्पन्न कर दिया, वायु निकाल देते हैं। ये ढक्कन लगा दिया है, कार्क का ढक्कन लगा दिया, ये घुंडियां तैयार कर देते हैं। जब किसी वस्तु का हमें विभव नापना हो, किसी बिंदु का विभव नापना हो, तो उसको हम इस घुंडी से संपर्क में लाते हैं, तो ये आवेश इससे चल करके इन स्वरपत्रों पर पहुंच जाता है। अब जैसे दोनों पर एक जैसा आवेश जाएगा तो ये दूर हट जाती है पत्ती। तो जब जितनी ज्यादा दूर हटेंगी उतना ही विभव अधिक होगा, जितनी कम दूर हटेंगी विभव उतना कम होगा। पर ये जो तरीका है ये व्यवहारिक नहीं है, हमारे लिए अव्यवहारिक तरीका है। आप विभव नापना है तो हमें किसी मीटर की आवश्यकता होगी, और कोई भी मीटर जो है वो एक बिंदु का विभव नहीं नाप सकता। हम हमेशा दो बिंदुओं का ही विभव नाप सकते हैं। तो इसका मतलब हमें एक ऐसे बिंदु की जरूरत है जिसका विभव शून्य हो, तभी हम किसी एक बिंदु का विभव नाप सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम जब विभवांतर नापेंगे दो बिंदुओं का, तो ये होगा हमारा बी बी माइनस बी ए बराबर W/Q0। ये आपने सूत्र पढ़ा है। हमको दो बिंदुओं का विभवांतर एक मीटर से प्राप्त हो सकता है, मापक केंद्र से। अब कल्पना करते हैं कि अगर यहाँ पर यदि BA बराबर 0 हो जाए, तब हम ये कह सकते हैं कि BB बराबर BB माइनस 0 बराबर W/Q0। तो BB बराबर W/Q0, यानी कि हम अब ये कह सकते हैं कि A बिंदु और B बिंदु के बीच का जो विभवांतर है वो B बिंदु के विभव के बराबर होगा। यानी जो विभवांतर था B बिंदु और A बिंदु का, वही B बिंदु का विभवांतर हो गया। कब? जब BA का मान शून्य हो। तो अब हमें एक ऐसे बिंदु की जरूरत, ऐसे स्थान की जरूरत, ऐसी वस्तु की जरूरत है जिसका विभव शून्य हो। ऐसे वस्तु को, ऐसे बिंदु को हम विभव नापने का एक निरपेक्ष बिंदु कहते हैं, विभव नापने का एक सहायता वाला बिंदु कहते हैं। हम कह सकते हैं यहाँ पर कि विभव मापन का निरपेक्ष बिंदु। अब प्रश्न है कि ये
निरपेक्ष बिंदु कौन हो सकता है? जिसका विभव जो शून्य हो वो निरपेक्ष बिंदु हो सकता है। आपने परिभाषा में पढ़ा कि अनंत पर विभव शून्य होता है, पर अनंत पर हमारे किसी भी मापक यंत्र का तार नहीं पहुंच सकता, तो हमारे किसी काम का नहीं हो। इसके लिए हम सदैव पृथ्वी का प्रयोग करते हैं, पृथ्वी का उपयोग करते हैं। पृथ्वी को ही हम लोग अर्थ कहते हैं, क्योंकि पृथ्वी एक इतना बड़ा चालक है, इसको हम कितना भी आवेश दें, इसके विभव में कोई वृद्धि नहीं होती है। ठीक वैसे ही जैसे मैंने अभी पिछले हेडिंग में आपको बताया था कि जब किसी बर्तन में द्रव भरते हैं तो उसके तल ऊपर उठता जाता है। तल की ऊंचाई का बढ़ना विभव को प्रदर्शित करता है। अगर हम अब बात समुद्र की करें तो समुद्र में जब हम जल गिराते हैं, या यूं कहें जाने कितनी नदियां उसमें हर समय कितने लीटर जल गिराती हैं, पर समुद्र के तल को जरा सा भी ऊपर नहीं उठा पाती हैं। ठीक उसी प्रकार से पृथ्वी भी समुद्र की तरह बहुत विशाल वस्तु है, उसको हम कितना भी आवेश दें, उसके विभव में कोई वृद्धि नहीं होती है। तो इसलिए पृथ्वी को ही हम निरपेक्ष बिंदु के रूप में प्रयोग करते हैं। हम यहाँ कह सकते हैं पृथ्वी का जो विभव है इसी को अर्थ का विभव कहते हैं, और ये सदैव शून्य होता है। इसीलिए हमारे जितने भी बिजली के उपकरण हैं उनमें अर्थ का अपना एक महत्व है। घरों में भी आप दैनिक बोलचाल में कहते हैं एक अर्थ है और एक फेस है, यानी फेस पर तो विभव आ रहा है, पर अर्थ जब तक हम उसके साथ नहीं जोड़ेंगे तब तक कोई धारा का प्रवाह नहीं हो सकता, क्योंकि आवेश सदैव जो है ऊंचे विभव से नीचे विभव की ओर ही जाता है। किसी भी चालक में जब तक आवेश प्रवाहित नहीं होगा धारा नहीं बह सकती। यानी कि किसी भी चालक में अगर धारा बहानी है तो उसके दोनों सिरों पर विभव का अंतर उत्पन्न करना ही पड़ेगा आपको, तभी उस उपकरण में धारा बहेगी और वो कोई कार्य करके देगा, आपको अपना प्रभाव उत्पन्न करेगा। अब बात करते हैं हम कि